आज की टिप्स मेरी बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आप इसको घर में इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो अक्सर हमारे घरों में जब हम डाइनिंग टेबल के कवर लेके आते हैं, ख़रीद के लेके आते हैं, तो वो इस तरह से बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो हमारा दिल होता है कि हम इसको थोड़ा सा यूनिक बना लें और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे लें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज बताऊँगी कि आप अपने डाइनिंग टेबल के कवर को किस तरह से बहुत आसानी के साथ न्यू लुक दे सकते हैं। तो चलते हैं, जब यहाँ पर कवर मैंने ले लिया और इसको सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से 4 तय उसकी कर लेंगे। पहले डबल करेंगे और उसके बाद से फिर से उसको डबल कर लेंगे। आपने बहुत बैलेंस करके उसको उसके किनारों को पकड़ते हुए आहिस्ता से इस तरह से आपने उसको डबल कर लेना है। चूँकि ये थोड़ी सी इसमें मटेरियल इसका इस तरह का होता है कि ये बार बार जो है वो अपनी जगह से हट जाता है। तो इसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए हम इस पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको 4 तय इसकी करके इसके ऊपर सेफ्टी पिन ये देखें इस तरह से मैंने लगा ली हैं। सेफ्टी पिन के बाद अब हम इसको किस तरह से हम इसका डिज़ाइन इस पर किस तरह से बनाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से बस किचन से एक चीज़ लें और आपकी बहुत ही ज़बरदस्त आपका डिज़ाइन जो है ये बन जाएगा। अमूमन हम अपने पेन से या पेंसिल की मदद से इस पे इस तरह से डिज़ाइन ड्राइंग करते हैं तो वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ले लेना है अपने किसी भी मसाले की जार का इस तरह का कोई ढक्कन हो तो वो उसको ले लीजिए और बस आपने इसके ऊपर इसको इस तरह से रखना है और अपने पेन या पेंसिल की मदद से या किसी भी कोई आपके पास चॉक है या कोई इस तरह की चीज़ है तो उसकी मदद से उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से निशान लगा लीजिए। ढक्कन की मदद से आपका निशान लगाना इतना आसान हो जाएगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार होगा। तो बस यहाँ पे हमने अपने निशान सारे लगा लिए हैं। तो अब हम इसको कैंची की मदद से बिल्कुल अपने जो लगे हुए निशान आते हैं उनके ऊपर से काटते जाएंगे। चलिए मिलते हैं इनको काटने के बाद। ये देखें कितना आसानी से हमारे सारे जो कट्स हैं वो हो चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे हम इसकी सेफ्टी पिन को उतार लेते हैं। ये देखें बहुत ही शानदार हमारे टेबल का कवर जो है वो बन चुका है। तो चलिए मैं आपको इसके ऊपर बिछा के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। बहुत ही आसान तरीका, इस आसान तरीके से आप अपनी किसी भी रनर को या किसी भी इस तरह की चीज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारी सॉल्यूशन टेप। अक्सर हमारे घरों में होते हैं और बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद बस इसको ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन जब हमारे इस्तेमाल करने की बारी आती है तो हम उसको उसका जो साइड होती है वो ढूंढते ही हमें इतना टाइम लग जाता है कि वो फिर ख़राब हो जाती है। तो ये देखें यहाँ पर भी मुझे इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया और ये अगर इस तरह से खुलती भी है तो फिर ये अक्सर फट जाती है। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको परफेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी ऑलरेडी घर की पैकिंग चल रही थी तो मैंने सोचा ये टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये बहुत ही यूनिक सी टिप है, तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर ये कर्टन हमारा पैक हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आपने जब सॉल्यूशन टेप इसके ऊपर या पैकिंग टेप जो होती है, ये देखें जब मैंने उसको खोला तो वो बिल्कुल फट गई। तो पहले आपने इसको बैलेंस कर लेना है, इसको बिल्कुल बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरह हम लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको पैकिंग को इसके ऊपर लगा लीजिए। उसके बाद आपने उसको इस तरह से ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको काटना है यहाँ से, क्योंकि अगर फिर से हम इसको बिल्कुल सीधा काटेंगे तो वो फिर से हमारा जो टेप का सिरा होगा वो गायब हो जाएगा। तो बस फिर आपने इसी तरह से इसको रख देना है और यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर दीजिए तो ये बहुत ही आराम से निकल आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, तो वो भी मेरी पैकिंग को लेकर ही है। तो पैकिंग को जब हम पैक कर लेते हैं और शिफ्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उस जब खोलने की बारी आती है तो हम किसी छुरी या कैंची की मदद हासिल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इतनी आसान टिप इसकी बताऊँगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि यहाँ से आपने टेप अपनी रिमूव कर लेनी है। और अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊंगी, वो है कोई सा भी आप नलकी का धागा ले लीजिए और उसको आपने कर्टन के जहाँ पे हमने पैकिंग करनी है उसके बिल्कुल सेंटर में आपने इस तरह रख देना है। सेंटर में रखने के बाद आपने उसको बैलेंस ज़रूर करना है। उसके बाद आपने वही जो पैकिंग टेप है वो आपने ले लेनी है। और पैकिंग टेप के ज़रिए से ही मैं आपको बहुत ही ये शानदार टिप आपको दे रही हूँ कि ये देखें, फिर हम अपने धागे का एक सिरा थोड़ा सा नीचे की तरफ छोड़ देना है और उसके बाद आपने अपनी बाकी टेप जो है वो लगा लेनी है। टेप को आपने अच्छे से लगा देना है और दूसरी साइड पे भी आपने धागे का एक सिरा आपने नीचे की तरफ थोड़ा सा छोड़ देना है और दोबारा से अपनी टेप को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, ताकि हमारी टेप का सिरा गायब ना हो, इस वजह से आपने टेप को इस तरह से ट्विस्ट करना है और धागा आपने साइड पे कर लेना है और इस तरह से आपने कैंची की मदद से आपने इसको काट के अच्छे से चिपका देना है। कटर के ऊपर से चिपका दें और देखें, शिफ्टिंग के बाद जब हम दोबारा से इसको खोलेंगे तो हमें किसी भी किस्म के टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ये इतनी आसानी के साथ ये कर्टन जो है ये खुल जाएगा। ये देखें, पैकिंग को बस धागे को पकड़ के आपने एक थोड़ा सा उसको हल्के से खींचना है और ये आपकी सारी पैकिंग एकदम से खुल जाएगी। है ना ज़बरदस्त टिप। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें, पैकिंग हमारी खुल चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।